सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं कबीरदास जी की अगली साखी। इस साखी में कबीरदास जी क्या सीख देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एके ही अशीर पिव का, पढ़े सो पंडित होए। प्यारे बच्चों, आइए पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। पोथी, पोथी से यहाँ पे तात्पर्य है पुस्तक। जग यानी संसार। मुआ जो शब्द है उसका अर्थ होता है मरना। भया जो शब्द है उसका अर्थ है बनना। तथा अशीर, अशीर शब्द का अर्थ होता है अक्षर। और पिप जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्यारा। अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तकों को अर्थात मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़कर संसार के कई मनुष्य मर गए हैं, लेकिन पंडित भया न कोई, उनमें से कोई भी पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन पाया। कबीरदास जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीरदास जी मानते हैं एक ही अशीर पिव का, यानी एक अक्षर ईश्वर प्रेम का जो पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है, अर्थात वही असली ज्ञानी हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी पुस्तकों के ज्ञान को ना मानकर ईश्वर प्रेम को ही सर्वोच्च मानते हैं। आइए पढ़ते हैं अगली साखी। हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जे चलई हमारे साथी। तो शब्दार्थ पहले जान लेते हैं। जालिया जो शब्द है उसका अर्थ होता है जलाना। आपना अर्थात अपना। मुराड़ा जो शब्द है उसका अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, लेकिन यहाँ पर मुराड़ा शब्द है उसका अर्थ है ज्ञान। तास जो शब्द है उसका अर्थ होता है उसका। अब यहाँ पर साखी का अर्थ जो निकल रहा है, आइए जानते हैं। हम घर घर जा लिया आपना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपना घर अपने आप अपने हाथों से जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी अर्थात अब मेरे हाथ में क्या है? मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपना घर को जला दिया है, यानी जो मोह माया रूपी घर था उसे जला दिया है। अब मेरे हाथ में ज्ञान रूपी मिसाल है। आगे कबीरदास जी कहते हैं अब घर जालो तास का, मैं उनका घर भी जलाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहते हैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो मेरे हाथ में ज्ञान की लकड़ी है उसके सहारे में उनका घर भी जलाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, यानी मोह माया को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। इस साखी में कबीरदास जी सीख देना चाहते हैं कि मोह माया त्याग कर ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन 8 साखियों में कबीरदास जी ने मीठी वाणी बोलने, ईश्वर प्रेम को सर्वोच्च मानने और मोह माया को त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने की सीख दी है। आशा करती हूँ कि ये साखियाँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।